प्यारे बच्चों, आज आपके सामने फाइनल अकाउंट्स की ये दूसरी वीडियो है। आप पिछली वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। यहाँ फिर से देखिए, हमें मालूम है हम सबसे पहले जनरल में लेखा करते हैं, उसके बाद हम लेज़र बनाते हैं, यानी लेज़र में खाता बही में खतौनी करते हैं। खतौनी करने के बाद उनके शेष निकाले जाते हैं और उन शेषों से तलपट तैयार किया जाता है और तलपट से हम अंतिम खाते तैयार करते हैं। अंतिम खातों के 3 भाग होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पिछले वीडियो में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम P&L अकाउंट अर्थात लाभ हानि खाता बनाना सीखेंगे। यह देखिए, यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है जो हमने पिछली वीडियो में बनाना सीखा था, जिसमें आपने प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया, क्रय विक्रय और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया था और इसके फलस्वरूप आपका या तो सकल लाभ ज्ञात आपने किया था या फिर उससे सकल हानि ज्ञात हुई थी। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही P&L अकाउंट बनाया जाता है और होने वाले सकल लाभ को टू ग्रॉस प्रॉफिट CD अर्थात सकल लाभ को नीचे ले गए। बाय साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD सकल लाभ नीचे लाए, ब्रॉट डाउन मीन्स नीचे लाए। इस अमाउंट को हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और इसी तरीके से अगर लॉस है तो लॉस भी हम नीचे ले आते हैं। ये देखिए, बाय ग्रॉस लॉस CD कैरेट डाउन, इसे हम नीचे ले आएंगे। बाय साइड से नीचे लाएंगे तो इसे हम टू साइड में नीचे लाएंगे। इसे हम नीचे ले आए। इसके बाद हम अपने समस्त व्ययों जैसे कि सैलरीज वेतन, सैलरी एंड वेजेस, वेतन और मजदूरी, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी यात्रा व्यय, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, कैरिज आउटवर्ड्स, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, कमीशन जो आपने चुकाया है, ब्रोकरेज मीन्स दलाली जो दी है, बैड डेट्स होने वाले अशुद्ध ऋण, स्टेबल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सभी व्यय जो P&L में दिखाए गए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष व्यय। इसी तरीके से वित्तीय वर्ष में जो आय प्राप्त हुई है उन्हें क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है, जैसे किराया प्राप्त, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर ब्याज जो आपको प्राप्त हुआ है, बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर कोई डूबे हुए रुपए की आपके पास प्राप्ति हुई है तो बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मिसलेनियस रिसिट्स और PFBD। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए गए समस्त व्ययों को डायरेक्ट एक्सपेंस यानी प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, जबकि P&L में दिखाए गए समस्त व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो वस्तुओं के निर्माण के लिए किए जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो जिन्हें वस्तुओं को बेचने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग साइड के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड के डेबिट साइड में दी गई आइटम्स हम ट्रायल बैलेंस में दी गई डेबिट साइड्स के आइटम्स को ही दिखाते हैं और इसी तरीके से P&L के क्रेडिट साइड में जो आइटम्स दिखाते हैं वह हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी गई होती है। अर्थात ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दी गई आइटम्स P&L के क्रेडिट साइड में जाएंगी और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दी गई आइटम्स अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो वो P&L के डेबिट में और डायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएंगे। अब शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करना।
P&L का क्रेडिट पक्ष का योग किया जाता है और डेबिट पक्ष का भी योग किया जाता है। इन दोनों योगों में जो बड़ा योग है उसे हम यहाँ टोटल की लाइन में लिख देते हैं। यहाँ और इस जगह दोनों जगह सेम राशि हमें लिखनी है, यहाँ पर और यहाँ, और दोनों का अंतर निकालना। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अंतर डेबिट साइड में लिखा जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके विपरीत यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो अंतर की राशि बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में लिखी जाएगी। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह देखिए, यहाँ पे एक आपको कुछ डाटास दे रखे हैं। यहाँ आपको इनसे लाभ हानि खाता या P&L अकाउंट बनाना है। श्री भरत चौधरी झांसी की बहियों से प्राप्त निम्न खातों को लाभानी खाते में स्थानांतरित करने के लिए लेखे बनाइए और 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभानी खाता बनाइए। यहाँ आपको सकल लाभ निकला हुआ दे रखा है, वेतन, डाक व्यय, यात्रा व्यय, रोशनी व्यय। स्टेशनरी 100 रुपए की दे रखी है, ब्याज ऋणी 30, ऋणी मतलब डेबिट, कमीशन धनी, धनी मीन्स क्रेडिट 50 रुपए दे रखा है, किराया 150 और छूट ऋणी दे रखी है 30 रुपए। अब आप इसे P&L अकाउंट में देखिए, यहाँ हेडिंग डलती है P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007, जैसा क्वेश्चन में बताया था। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकला हुआ दे रखा था, ग्रॉस प्रॉफिट हमने बाय साइड में लिख देना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके अलावा जो आइटम क्रेडिट थी जैसे कमीशन धनी, धनी मीन्स क्रेडिट, इसे हमने बाय साइड में उतार दिया और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे थे सबको हमने डेबिट साइड में। डाक व्यय दे रखा था 50, पोस्टल एक्सपेंस आ गए, यात्रा व्यय आ गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रोशनी व्यय आ गए, लाइटिंग एक्सपेंस आ गए। उसके बाद आपने स्टेशनरी को डेबिट साइड में पहुंचा दिया, ब्याज यानी इंटरेस्ट को डेबिट में पहुंचा दिया, रेंट को भी आपने डेबिट में पहुंचाया, छूट मीन्स डिस्काउंट को भी डेबिट साइड में पहुंचाया। क्रेडिट साइड का योग 9,800 और 50 मिला के बना 9,850, ये ज़्यादा है, इसे हमने दोनों पक्षों में लिखा। डेबिट साइड में बस 450, 248, 112, 100, 30, 150 और 30 का एडिशन किया। 9,850 में से ये एडिशन माइनस करके हमारा अमाउंट निकल के आई 8,730। ये आपका नेट प्रॉफिट है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप अपने आप से कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। क्रय दे रखा है आपको, विक्रय दे रखा है, मजदूरी वेतन, मजदूरी तथा वेतन, स्टेशनरी, यात्रा व्यय, रोशनी व्यय, प्राप्त कटौती, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, कारखाने का किराया। यहाँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि अकाउंट दोनों बनाने हैं और आप इसका आंसर भी दे रखा है, आप इसे बनाइए और इसे चेक करिए। आप लाभ हानि खाता बनाना सीख चुके हैं, लेकिन लाभ हानि खाते को हमें समझना भी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से लाभ हानि खाता हमें लिखने के लिए भी आ सकता है। लाभ हानि खाते का अर्थ, व्यापार खाता बनाने से माल के क्रय विक्रय द्वारा होने वाले सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करना होता है। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए हम लाभ हानि खाता बनाते हैं। माल के क्रय विक्रय का अंतर ही व्यवसाय का वास्तविक लाभ नहीं होता। कुछ अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो माल को बेचने तथा व्यवसाय के संचालन में सहायक होते हैं, जैसे किराया, वेतन, ब्याज, निर्गत वाहन व्यय यानी कैरेज आउटवर्ड्स, पूंजी पर ब्याज, लेखन सामग्री, फुटकर व्यय आदि भी व्यवसायी को करने पड़ते हैं। अतः सकल लाभ में से ये सब व्यय घटाने के बाद जो लाभ शेष रहता है वही व्यवसाय का असली लाभ होता है, जिसे शुद्ध या निबल लाभ कहते हैं। इसकी जानकारी लाभ हानि खाता बनाकर ही की जाती है। यदि प्रत्यक्ष व्यय सकल लाभ से अधिक है तो परिणाम शुद्ध लाभ के स्थान पर शुद्ध हानि होगा। अब हमें यह तो ज्ञात हो गया है कि प्रत्यक्ष व्यय व्यापार खाते में दिखाए जाते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यक्ष व्यय
ऐसे व्यय जो माल क्रय करने या क्रय किए गए माल को बिक्री योग्य बनाने या निर्माण के संबंध में किए जाते हैं, जैसे श्रमिकों की मजदूरी, रेलगाड़ी भाड़ा, मार्ग बीमा व्यय, चुंगी, आयात कर, कोयला, गैस, पानी, कारखाने की बिजली आदि। अप्रत्यक्ष व्यय ऐसे व्यय व्यवसाय के संचालन व प्रबंध, कार्यालय, माल की बिक्री तथा वितरण के संबंध में किए जाते हैं, जैसे कार्यालय व दुकान का किराया, छपाई व लेखन सामग्री, विज्ञापन पर व्यय, नमूने, बीमा, दी गई कटौती, मरम्मत, बैंक व्यय आदि। प्रत्यक्ष व्ययों को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, यह हमें मालूम है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष व्यय तैयार माल की लागत में शामिल किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्ययों को तैयार माल की लागत में शामिल नहीं किया जाता। लाभ हानि खाता बनाते समय कुछ मदें तलपट में दी हुई होती हैं, जैसे कि घरेलू या निजी व्यय, आयकर, संपत्ति कर और जीमा बीमा की किस्तें। ये लाभ हानि खाते में नहीं दिखाई जाती। देखने में यह व्यय प्रतीत होते हैं, लेकिन ये व्यवसाय से संबंधित व्यय नहीं होते, अतः इन्हें P&L में नहीं दिखाया जाता। ये व्यय व्यवसाय के निजी व्यय होते हैं, अर्थात ड्राइंग्स, जिन्हें ड्राइंग्स कहते हैं। इन्हें हम पूंजी खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं या हम इसे पूंजी में से घटा देते हैं। इसी तरीके से जीवा में बीमा की किस्त, यह भी व्यवसायी का निजी व्यय होता है, इसे भी आहरण कहते हैं और इसे भी पूंजी में घटाया जाता है या पूंजी खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है।